शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 23 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के महावाक्य बहुत ही स्पेशल हैं, जिसमें बाबा बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें समझा रहे हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत ही आवश्यक है। कर्म क्षेत्र पर इन दैवी गुणों का होना बहुत आवश्यक है। बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे से मीठा है, तो तुम बच्चे भी मीठे बाप की याद से मीठे बनो। तुम्हारे में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध भूत है, तुम बच्चों में भूत नहीं होना चाहिए। और अगर किसी में इस भूत की प्रवेशता है, तो वहां अपने आप को बचाना है, आपके ऊपर उसका इफेक्ट ना आए। बहुत ईमानदारी से अपनी चेकिंग करनी है। मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरी बुद्धि कितनी एकाग्र होती है। किसी को दुख तो नहीं देते। अगर दुख देंगे तो बाबा ने कहा ये भी एक विकार है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, तुम बच्चे भी स्वीट बनो, किसी को भी दुख मत दो। परफेक्ट बनना है। अपनी खामियों को जांच करके स्वयं निकालो, और उसकी विधि है बाबा की प्रेम भरी याद। प्रेम भरी याद में जैसे कि प्रेम से आंसू आ जाए। बाबा, आप हमें क्या से क्या बनाते हो, आप हमें क्या क्या खजाने देते हो। इन सब चीजों को याद कर अपार खुशी में रहना है। साथ साथ बाबा ने विधि बताई कि आपका कुछ भी निष्फल ना जाए, अपना सब कुछ सफल करना है। जब आप बाबा को सब कुछ देते हो, जैसे कि सब कुछ बाबा का हो गया, ककपन भी आपका है। सब कुछ जैसे कि आपने बाबा के पास सेव कर लिया। ऐसे जो सेफ्टी बैंक में रखते हैं, तो उनका भविष्य के लिए जमा हो जाता है। आज बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं सब दिल की डायरी में लिखने वाली हैं। आप दिल की डायरी में भी लिखेंगे, वैसे भी डायरी पेन लेकर बैठेंगे और अपने आप को खुद याद दिलाएंगे एकांत में, जो जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। क्वेश्चन है, तुम अब किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो। तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो। तुम कहते हो बाबा देह सहित जो कुछ कखपन है, अपना सब कुछ आपको देते हैं, आपसे फिर भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते हो बाबा देश सहित जो कुछ कखपन है, अपना सब कुछ आपको देते हैं, आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो। आप जो भविष्य में बनने वाले हो, श्री लक्ष्मी नारायण, अपना वो पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सत्युगी दुनिया में इन जैसा
बनेंगे, इनकी वंशावली में आएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अब तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। यहाँ जब बैठे हैं तो सत्य बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है। स्वीटेस्ट बाप को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे। ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। तुम स्वीटेस्ट बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे। ज्ञान रत्नों को धारण करने से भविष्य 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाबा जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। बच्चे जानते इस नाटक में सब अपना अपना पार्ट बचा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के ड्रामा में समुख का पार्ट बचा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप समुख नजर आता है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाबा जानते मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो उनको कितना स्वीट देखते हैं। कहा मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में कितने ढेर मनुष्य जाते, क्योंकि बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। बाबा गुप्त है, इन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। बाबा जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते स्वीटेस्ट बाबा हमें स्वीट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मुझे याद करो, तुम्हारी सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी, शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप के हम बच्चे हैं, तुम्हें बाबा की श्रीमत पे चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमें बहुत मीठा स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप कहते तुम्हारे मुख से सदा रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाबा को फॉलो करो तो तुम्हें फिर और सब फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं, तो तुम व्यापारी हो। बाबा से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपनी जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हूं। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने के लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाबा आए हैं परफेक्ट बनाने, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बताते हैं। क्या बताते हैं? बाबा सब आत्माओं को देखते हैं, इसकी खामी देखते हैं, उसको करंट देते हैं
कि इनका ये विघन निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाबा की महिमा करते रहेंगे, भूत भाग जाएंगे। जितना बाबा की मदद करके बाबा की महिमा करते रहेंगे, ये भूत भाग जाएंगे और तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसलिए पूरी जांच करनी है सारे दिन में, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन देखनी है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है, पहले अपने आप को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। सरल शब्दों में, जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, आपकी स्वयं की सेवा हो जाती है, आपकी उन्नति हो जाती है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास अभी कुछ भी नहीं, देह भी नहीं, ये भी बाबा को दे दो। जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद बाप से सौदा किया, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा दे सही, जो कुछ ककपन है सब आपको देते हैं और आपसे वहां सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे कि सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, हम अपनी राजधानी में होंगे। तुम्हें कोई पूछे तो बोलो, वाह हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, या फिर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उन्हें झट तीर लग जाएगा। योग की ताकत से थोड़ा भी समझाएंगे, झट तीर लग जाएगा। इसको तीर लगता है एकदम घायल कर देते। पहले घायल होते, फिर बाबा के बनते। बाबा को प्यार से याद करते तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे, उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन एक बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाबा को याद करना है, स्वीट होम को याद करना है, स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी होकर रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत रहो। बाबा बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी होकर रहो। घर गृहस्थ में रहते भी शांति में रहो, अंतर्मुखी होकर रहो। बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाबा कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ। बाह्य मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कितना प्योर है, लवली है, तो बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लव से बाप को याद करो, बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ बाबा, आपसे हमने सब कुछ पाया। बाबा ओ बाबा, हमने आपसे सब कुछ पाया। बाबा आप कितने लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाबा को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। हम जब भी देखें बाबा को देखें और कोई याद ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस माशूक के आशिक बनते हैं
तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया वो जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाबा कहते मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाबा के साथ हमारा कितना लव चाहिए। बहुत प्रेम से बाबा को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम ठिर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाबा बाबा कह एकदम ठिर जाना चाहिए। बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता। फिर तुम बच्चे अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज पाते हैं। ये तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो, बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का देते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले माफिक मीठे भी बन रहे हो, खुशबूदार बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वैरायटी फूल है। बच्चों को निश्चय है बेहद बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने से खुशी बहुत होती है। तो बाबा बैठ बच्चों को देखते, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है। देखते हैं कौन कौन से गुण, कौन कौन से अवगुण है। बाबा हम सबका मालिक है, धनी है, तो उनकी नजर रहती है बच्चों में कौन कौन से गुण, कौन कौन से अवगुण है। बच्चे भी जानते, इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप ही लिख करके आओ। आज ये काम करेंगे, एकांत में बैठकर देखेंगे मेरी कौन कौन सी कमी है जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती और दूसरे भी बार बार कहते रहते हैं। उसे बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे। वकील नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी कमी को खुद ही स्वीकार करेंगे। बाबा को बताएंगे अपनी खामी लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाबा समझाते खामी मुख्य है सारी देहाभिमान की। देहाभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। जाना है तो कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। आत्मा को बेदाग बनाना है, कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तुम हीरे जैसा बनते हो, क्या क्या दाग हैं जानते हो ना। उस हीरे में भी कोई फ्लॉ होता है, परंतु उससे निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम चैतन्य हीरे हो, तो जो भी आत्मा में दाग है उसको निकाल, एकदम बेदाग बनना है। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण निकाल सकते हो। जो भी दाग है आत्मा पर, कमी कमजोरी का, वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत रहना है, जास्ती नहीं बोलना, अशांति नहीं फैलानी, बहुत मीठा बोलना है, किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। ब्रह्मामुखी बन, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हो, अंतर्मुखी बनना है। बाह्य मुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से जांच करनी है मेरे में क्या क्या खामी है। साक्षियों अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत रहना है, जास्ती नहीं बोलना, अशांति नहीं फैलानी, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। बाह्य मुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षियों अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले
पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, साधना साधनों को आधार बना देती है। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना, दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझ के सेवा करो। जितना सेवा में हल्कापन होगा, जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रह के सेवा करना, ये सफलता का आधार है। हल्के होकर सेवा करना, याद में रह के सेवा करना, ये सफलता का आधार है। कितना भी आवाज, कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा ही रेस्ट का अनुभव करेंगे। तीनों चीजें बाबा ने बताई। वेस्ट खत्म करो, बेस्ट स्थिति में स्थित हो जाओ। जब आपका वेस्ट खत्म, बेस्ट स्थिति में स्थित हो गए तो आप रेस्ट का अनुभव करेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बनकर सेवा करना, याद में रह के सेवा करना, ये सफलता का आधार है। कितना भी आवाज, कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ को खत्म होने के कारण, वेस्ट खत्म होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा ही रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। आज हम अधिक से अधिक साइलेंस में रहेंगे, याद में रहकर सेवा करेंगे। बाबा से वायदा करेंगे, मुझे भी आप जैसा स्वीट बनकर सेवा करनी है। स्थित हो जाएं याद में, हल्के हो जाएं हर बोझ से। मैं बाप समान स्वीट आत्मा हूं। जैसे बाबा अति मीठा है, मेरा मन वचन कर्म सबके सुख के लिए, कल्याण के लिए। स्वीट बाबा पर एकाग्र हो जाएं, उसकी स्वीटनेस को अपने में आता अनुभव करें। बहुत स्वीट किरणें हैं, मेरी अंदर की कड़वाहट को समाप्त कर रही है। स्वीट बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। क्या यह संभव है कि हम जो भी बोले वही सिद्ध हो जाए? इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।